वेलकम टू आवर चैनल। सहर और हुमैरा हूर को लेकर स्टेज की तरफ आई। जवार ने अपना हाथ हूर की तरफ बढ़ाया। हूर ने अपना हाथ जवार के हाथ पर रख दिया। सहर और हुमैरा ने हूर को बैठने में मदद दी। तो मिसेस जवार, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जवार हूर की तरफ झुककर बोला, जबकि हूर खामोशी से अपनी आंसू पीकर रह गई। मैं जानती हूँ तुमने ये शादी मुझसे अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए की है। हूर ने दिल में सोचा। अरे मिसेस, लगता है आप शर्मा रही हैं। शर्माइए मत, मैं वही जवार हूँ, बस आपका नामदार शौहर बन चुका हूँ। जवार मुस्कुराकर बोला, जबकि हूर खामोश रही। अब ये बातें तो इससे उम्र भर बर्दाश्त करनी थी। या खुदा, क्या हो गया है ये? मतलब मैंने उस बंदर को तो कभी भी अपने शौहर के रूप में नहीं सोचा था। वो इंसान तो मुझे टॉर्चर करके ही मार देगा। गधा, उल्लू का पठान। नहीं, सॉरी, वो तो खुद ही उल्लू है। हूर मुसलसल खुद ही बड़बड़ा रही थी। सहर हूर के रूम में दाखिल हुई। अहम, आप तो अभी से अपने शौहर से ख्यालों में बातें करने लगी। सहर हूर को तंग करते हुए बोली। शट अप सहर, मेरा मीटर पहले ही शॉर्ट है और नहीं तंग करो। क्यों, क्या हुआ? उससे पहले कि हूर मज़ीद कुछ बोलती, हुमैरा, सुबान और सुबहान हूर के रूम में एंटर हुए। अब तुम लोगों ने क्यों यहाँ धावा बोल दिया? वो तुम जानती थी कि अब वो सब उसे तंग करने वाले हैं, इसलिए वो उन पर चढ़ दौड़ी। सहर सुबह ने आवाज़ दी। हाँ, वैसे यार कुछ फिल्मी स्टोरी नहीं लग रही। पहले जनाब का ख्याल आना, उनका स्केच बनाना, फिर उस इंसान का हकीकत में आ जाना, मतलब ऐसे भी होता है। फिर आगे सुनो, रिश्ता अब भी आ जाना और झटपट निकाह हो जाना। मुझे तो ये कोई ख़ास सोची समझी सा प्लानिंग लग रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि ये सब मेरी और जवार की प्लानिंग थी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा ही है यार। इतना ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी? तुमने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। हूर ने कुछ कहने को लब खोले पर फिर कुछ सोचकर खामोश रही। सुबान दंदनाता हुआ वहाँ से चला गया। हूर, हम सब जानते हैं ये एक इत्तेफाक था। तुमने सुबान को कोई जवाब क्यों नहीं दिया? सबसे पहले हुमैरा बोली। अगर मैं गुनहगार हूँ और मैंने किसी को धोखा दिया तो ये मेरा और मेरे रब का मामला है। मैं किसी और को क्यों सफाइयाँ दूँ? मेरा रब मेरे अमाल और मेरी नीयतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तो फिर मैं इंसानों को अपनी सफाइयाँ क्यों दूँ, जिनकी मुताबिकत सोच और पसंद वक़्त के मुताबिक बदल जाती है। और मुस्कुराकर जवाब देते वहाँ से चली गई। सुबान गुस्से से रूम में दाखिल हुआ, सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगा, पर उसी पल उसकी नज़र हूर की डायरी पर गई। सुबान डायरी पकड़कर बेड पर बैठ गया। वो जानता था कि किसी की पर्सनल डायरी पर पढ़ना इखलाकियात के खिलाफ है, लेकिन वो मजबूर था। उसके सब सवालों के जवाब इस डायरी में थे। मुझे तुमसे ये कहना है, मुझे परछाइयों तन्हाइयों से खौफ आता है। मुझे तन्हा नहीं करना, मुझे तुमको बताना है। मेरी सोचों के जंगल में तुम्हारे नाम के जुगनू मुझे रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बुझने नहीं देना। मेरी नींदों के सहरा में तुम्हारे ख्वाब का साया बहुत ज़रूरी है, उसे घुटने नहीं देना। ये तुम भी जानती हो ना। मेरी लफ्ज़ों की मालाएं, मेरी सारी तमन्नाएं तुम्हारे बिन अधूरी हैं। मेरी बेरबत जुमलों को तुम ही मिसरे बनाती हो। मेरी सब शायरी जाना तुम्हारे बिन अधूरी है। मेरी हर एक खुशी जाना तुम्हारे बिन अधूरी है। मेरी ये ज़िंदगी जाना तुम्हारे बिन अधूरी है। मेरी तकमील तुमसे मुझे आधा नहीं करना। मुझे आधी अधूरी ज़िंदगी से खौफ आता है। कमी जैसी भी हो, मुझको कमी से खौफ आता है। मुझे तुमसे ये कहना है, कभी ऐसा नहीं करना। मुझे तन्हा नहीं करना। मेरी तकमील तुमसे है, मुकम्मल तुम ही कर दो ना। मेरे जीवन की तन्हाई में अपना रंग भर दो ना। मुझे तुमसे ये कहना है, मुझे परछाइयों तन्हाइयों से खौफ आता है। हकीकत आशना मेरे, कभी ऐसा नहीं करना। मैं तुम बिन जी नहीं सकती, मुझे तन्हा नहीं करना। सुबान जैसे जैसे डायरी पढ़ रहा था, उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। क्या चीज़ थी वो? इसने अपनी दोस्ती के लिए क्या से क्या कर दिया और वो उसे ही गलत समझता रहा। मतलब हद है। डायरी देखो ना, आज मुझे सुबान ने इतनी बातें सुनाई। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने उसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसने उसका गलत मतलब ले लिया तो अब मुझ पर भड़क रहा है। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत तो मुझे सुबहान से भी, अपने पापा से, हम्माद से, मामा से ही, सहर से। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सबसे शादी कर लूँ। वो लोग मुझे अजीज़ हैं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और इस बात का इकरार करती हूँ, पर उसका कहीं भी मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे शादी करूँगी। मोहब्बत तो मुझे इस दुनिया की हर जी रूह से है। ये अल्फाज के पढ़ते ही सुबान का दिल क्या कि वो कहीं
گٹ جائے۔ صحیح کہا تھا حور نے، میں اس کا دوست بننے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ دوست ہی تو مصیبت کے وقت کام آتا ہے، اور میں نہ سمجھ سکا کسی کا دشمن بنا ہوا ہوں۔ بے شک آج جواب کی گھڑیاں خود کھڑی تھیں۔ صحیح کہا کسی نے، انسان کا نفس بھی بڑی کمینی چیز ہے۔ پہلے اسے گناہ کے لیے اکساتا ہے، غلطیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن جب وہ غلطی کر لیتا ہے، گناہ کا شکار ہو جاتا ہے